जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, विपिन अब के अंदर आ चुका था और वहां पर आते आते उसने बहुत सी कठपुतलियों का सामना भी किया था। हालांकि एंड में आते आते आखिरकार वो एक ट्रैप के अंदर फंस जाता है, जहां पर उसके पीछे का दरवाजा भी बंद हो जाता है। हालांकि अचानक से उसको किसी की आवाज सुनाई देती है और जब विपिन उसको देखता है तो उसके साथ में उसकी आंखें फटी की फटी जाती है, क्योंकि वह कोई और नहीं था, वह किंगटियन सम्राट था। और वहीं एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड को। क्या किंगटियन सम्राट? अरे तुमको तो मैंने मार दिया था, तो आखिरकार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? विपिन ने अपने सामने खड़े हुए किंगटियन सम्राट से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया था। हा। अरे बच्चे, तुझे क्या लगता है कि मैं किंगटियन सम्राट होने के बाद में इतनी आसानी से मर जाऊंगा? अरे मैं किंगटियन वंश का सम्राट हूँ, मैं ऐसे ही वहाँ पर तोड़ना शासन कर रहा हूँ। अरे तुझे जो मारा था ना, वो कोई और था, वो मेरा क्लोन था। क्या एक क्लोन? उसकी बात सुनने के बाद विपिन हैरत के अंदर चला जाता है। अरे वहाँ पर वो रेयान, अरे यार वो वहाँ पर रेयांस था, फिर रेयांस के पीछे आया वो किंगटियन सम्राट, और अब ये आखिरकार यहाँ पर माजरा क्या था? क्या उस किंगटियन सम्राट के दूसरे क्लोन ने तीसरे क्लोन को बनाया था? अरे मेरा तो दिमाग खराब हो रहा है, पता नहीं ये यहाँ पर क्या चल रहा है। एक क्लोन दूसरा क्लोन, अब ये नहीं पता नहीं सामने वाला भी कोई क्लोन है या नहीं। अरे तुम वहाँ पर क्लोन कैसे बना सकते हो? मैंने वहाँ पर 2 क्लोन्स को मारा था, तो फिर आखिरकार क्या तुम भी अभी यहाँ पर क्लोन बनकर आए हो? बस तुम यहीं पर तो फंस गए। विपिन की बात सुनने के बाद में किंगटियन सम्राट उससे कहता है, बात कुछ ऐसी है कि मैंने अपनी आत्मा का एक छोटा सा टुकड़ा बनाया और उसके अंदर मैंने जान डाली और उसको 500 वर्षों तक अपने पास में रखा, जिसके बाद में जाकर वो वहाँ पर नकाबपोश व्यक्ति के बेस के अंदर बन पाने में कामयाब हुआ था। लेकिन वहाँ पर तुमने उसे मार दिया। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें उसने मारने के अंदर बहुत ज्यादा मजा आया होगा, है ना? ऐसा कहते हुए किंगटियन सम्राट की आंखों के अंदर अब एक दुश्मनी का भाव आ चुका था। किंगटियन सम्राट ने चाहे से अपने आप को कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना छुपा लिया हो, हालांकि हर कोई परफेक्ट तो ना हुआ करता था। अरे कोई ना कोई आएगा मायका लाल जो उसको वहाँ पर पकड़ लेता। उसने कई वर्ष इंसानों के बीच में अपना भेष बदलकर वहीं पर ही घूमता रहा था और वहाँ पर उस क्लोन को बनाने का एकमात्र काम ये था कि वह अपना आधा अधूरा काम बाहर जाकर करवा सके, जिसके साथ में उसको कुछ ना हो और वह सुरक्षा के अंदर रहकर अपने क्लोन से सारे काम करवा सके। और जो उसकी मेन बॉडी थी उसको उसने इस गोस्ट केव के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। और इसके अलावा जब उसको भयानक के द्वारा वह आत्मज्ञान की विरासत मिली थी, तो उसके साथ में उसके लिए क्लोन बनाना बहुत ज्यादा आसान हो गया था। लेकिन फिर भी उसने अपने क्लोन्स को बनाने के लिए भारी कीमत भी चुकाई थी। 500 वर्ष, अरे कोई 500 वर्ष छोटी मोटी चीज तोड़ना होती है? 500 वर्ष मेरी पूरी लाइफ गुजरने के बराबर होती है। मैं इस 500 वर्ष के अंदर 5 बार जन्म ले लूं और वहाँ पर उस किंगटियन सम्राट ने पूरे 500 वर्षों तक अपने केवल एक ही क्लोन के अंदर बनाने में लगा दिया था। अरे 500 वर्ष में तो क्या पता, वो शायद एक और बार दुनिया के ऊपर अटैक कर देता। इसके अलावा अरे इस बंदे ने मेरे क्लोन को ही नहीं मारा, तुमने मेरे सभी राजाओं को भी मारने की हिम्मत कर दी। अरे यार वही तो थे जो मेरी उधर फैमिली का ध्यान रखा करते थे। इसके अलावा किंगटियन सम्राट के तौर पर किंगटियन वंश के अंदर केवल मैं अकेला ही बचा हूँ और बाकी सभी को तुमने एक एक कर मार डाला था। इसीलिए अब मेरी शिद्दत से इच्छा है कि मैं तुम्हें यहाँ पर पहले तलूं, भूनूं, फिर खाऊं। किंगटियन सम्राट ने विपिन से कहा, क्योंकि आखिरकार विपिन ने उसका पूरा साम्राज्य ही उजाड़ दिया था। अरे वहाँ पर केवल बचा था ना, तो कोई बच्चा बच्चा ही बचा होगा जो पापा मम्मी कहते कहते इधर उधर फिर रहा होगा। फिर उसके बाद में किंगटियन सम्राट उससे कहता है, अच्छा मैं तुमसे एक चीज पूछता हूँ कि आखिरकार तुम कैसे मरना चाहोगे? क्या तुम बुढ़े होकर मरना चाहोगे या फिर तुम्हें मैं ऐसे ही गल्लास कर दूं? क्योंकि अगर तुम यहाँ पर बूढ़े होकर मरना चाहते हो तो ये भी मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान है, मैं इसे बिल्कुल आसानी से कर सकता हूँ। सम्राट गुस्से से चिल्लाते हुए विपिन से कहता है, बूम। और अगले ही पल विपिन को अचानक महसूस होने लगता है कि कोई ना कोई उसकी आत्मा को बाहर खींचने की कोशिश कर रहा था और उसके साथ में उसकी आंखें सिकुड़ जाती है। नहीं, फिर से ये एक और बार गुप्त कला का यूज कर मेरी आत्मा को बाहर खींचना चाहता है। उसके साथ में विपिन ने जल्दी से अपनी साधना के अंदर से स्वाफ एनर्जी को एक्टिवेट कर दिया और उसके साथ में ही अपने आप के स्टोरी रिंग के अंदर से वह ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है। अगले ही पल वह अब एक स्वॉर्डमैन बन चुका था, यानी कि ऐसा लग रहा था जैसे कि विपिन और वह तलवार दोनों एक ही थे, क्योंकि आखिरकार अब विपिन के पास में कोई और चारा नहीं था। अरे माना कि वो भी एक आत्मज्ञानियों की टेक्निक का यूज करता था, हालांकि सामने वाला कोई नॉर्मल व्यक्ति तो ना था। अरे एक सम्राट था संत लेवल स्टेज 5 का और उसके
पास में आत्मज्ञानी की टेक्निक भी पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से वह और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका था। इसी वजह से विपिन ने अपनी आप को वहां पर मजबूती से झट लिया और उसके बाद में अपनी तलवार घुमाते हुए उसने स्वॉर्ड का वार सीधे सम्राट की तरफ भेज दिया। मानना पड़ेगा, इतना बुरा भी नहीं है। सामने वाले उस युवक को इस तरह से अपनी आत्मा को मुक्त कराते हुए देखकर सम्राट थोड़ा सा प्रश्न तो हो गया था। हालांकि उसके अगले ही पल उसने अपनी आंखें खतरनाक तरीके से सिकोड़ ली थी और उसी के साथ में फिर वह अपनी आत्मा के छोड़ने वाले टेक्निक को वहीं पर ही छोड़ देता है और उसके बाद में वह अपने हाथ को केवल आगे बढ़ाता है, बैंग, और अचानक से और अगले ही पल उसके हाथ उठाते विपिन के आसपास का जो वातावरण था वो बहुत ज्यादा ठोस हो जाता है और उसका वातावरण ऐसा लग रहा है किसी ने बिल्कुल टाइम को स्लो ही कर दिया हो और जो तलवार की अभी भी उसने उसकी तरफ लॉन्च की थी ना, वो वहीं खत्म हो जाती है। उस चीज को देखने के बाद में विपिन का मन बहुत ही ज्यादा व्याकुल हो जाता है, क्योंकि वो देख पा रहा था कि अभी उसके सामने जो सम्राट था ना, उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा थी। क्योंकि पिछली बार जो वह नकाबपोश पहना हुआ व्यक्ति उसके सामने आया था, जिसे हम रेयांस की सेकंड बॉडी भी कह सकते हैं, वह वहाँ पर संत लेवल स्टेज 5 के लेवल पर होने के बाद में भी इतना शक्तिशाली नहीं था जितना कि अभी उसके सामने था। क्योंकि यहाँ पर अब विपिन उसकी ताकत समझ चुका था कि किस तरह से बिजली के सामने आकर और उसके परीक्षा देने के बाद में वह ज्यादा शक्तिशाली बना था और वो ये भी देख सकता था कि वास्तव में उसने यहाँ पर 3 बार से अधिक बिजली की परीक्षा दी होगी। हालांकि वहीं अगले ही पल विपिन ने थोड़ा दम लगाया और उसके साथ में अपनी तलवार को वापस से आगे की तरफ बढ़ाता है और उसके अंदर एक हल्की सी एनर्जी डालता है, जिसके साथ में जो उसके आसपास का जो वातावरण था, जो स्पेस था, अब उसकी बेड़ियां वहां से टूट जाती है और उसको पूरी तरह से मुक्त कर दिया जाता है। हालांकि फिर से विपिन को वही सेम दाव चलते हुए देखकर सामने खड़े हुए सम्राट ने उससे कहा, अच्छा तुम इतना ही कर सकते हो, और उसके बाद में फिर उसने एक हथेली का वार उसकी तरफ भेज दिया, पैंग, और दोनों के टकरार की वजह से वहां पर एक शॉकवेव फैल जाती है। वहीं पर जहाँ पर सम्राट अपनी जगह पर आराम से खड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकू के साथ में टकराने की वजह से विपिन की वह सभी तलवारें वहीं पर ही बिखर जाती है। उसके साथ में ही उसके हाथ से वह ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड निकलकर बाहर चली जाती है और विपिन एक गड्ढे के अंदर जाकर गिरता है। चाहे से विपिन किसी भी संत लेवल स्टेज 5 के लेवल 1 के लड़ाकू के साथ में लड़ सकता था। हालांकि उसके सामने अभी एक संत लेवल स्टेज 3 के संत लेवल स्टेज 5 के उन्नत चरण पर खड़ा एक विरोधी उसके सामने खड़ा था, जिसका सामना करने के लिए अभी भी उसके अंदर बहुत ज्यादा कमी थी। विपिन को वहाँ पर जमीन में पटकने के बाद में सम्राट जोर जोर से हंसने लगा और वह कहता है, अच्छा बच्चे, अगर तेरे पास में यही सब कुछ है तो उसके बाद में तू भूल जा कि तू मुझे यहाँ पर हरा सकता है। बस अब तो तू अपनी मौत का इंतजार कर। ऐसा कहने के बाद में जस्ट सम्राट ने अपना एक हाथ ऊपर उठाया और उसके अंदर से एक खतरनाक किलिंग ऑरा बाहर निकलने लगता है। वह अभी सीधा विपिन की तरफ बढ़ रहा था। वह उससे कह रहा था, मैं तुझे यहाँ पर रोटी पापड़ सब कुछ बना डालूं। हालांकि वहीं दूसरी तरफ उस पामाटेक को आगे बढ़ते हुए देखकर विपिन ने उससे कहा, अच्छा तो तुम मुझे मारना चाहते हो, चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम्हारी इस पामाटेक में कितनी ज्यादा ताकत है। उसके साथ में जल्दी से उसने अपना एक हाथ आगे बढ़ाया और इस बार वह सीधे स्वर्गीय दानव पामाटेक का यूज करने लगा था। बूम! और एक और ब्लास्ट के साथ में वहाँ पर एक और बार खतरनाक शॉकवेव फैल जाती है, क्योंकि स्वर्गीय दानव पामाटेक बहुत ज्यादा खतरनाक था और उसकी जो शॉकवेव थी ना, उसके कारण विपिन और ज्यादा पीछे धकेला जा चुका था। चाहे कुछ भी हो, विपिन के सामने अभी कोई छोटा मोटा व्यक्ति या कोई राक्षस सोना खड़ा था। अरे आखिरकार वो किंगटेंग सम्राट था, किंगटेंग वंश का एक प्रमुख है और जो कई अनगिनत वर्षों तक जीवित रहा था और युद्ध की उसकी समझ वास्तव में विपिन से कम नहीं थी। और साधना के मामले तो सभी को पता है कि वह किस लेवल के ऊपर पहुंच चुका था। हालांकि वहीं दूसरी तरफ अब सम्राट को वहाँ पर गुस्सा आने लगा था, क्योंकि बार बार उसके वार्स को वहाँ पर डोज करना और उनसे बचाना वह उसको एक परेशान कर देने वाली चीज थी। जिसके बाद में जल्दी से वह अपने शरीर के अंदर से कुछ स्टील के पंजे बाहर निकाल लेता है और उन्हें अपने हाथों के अंदर पहन लेता है। उसके साथ में अब वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लगने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने किसी ड्रैगन के पंजों को उधार ले लिया हो। तुम यहाँ पर घमंड से तो बात कर रहे हो बच्चे, लेकिन तुम्हारे पता है ना तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारे पास में मेरे लड़ने जितनी शक्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। पहले शक्ति हासिल करके आओ, फिर तुम मेरे साथ में आकर लड़ना। उसके बाद में अपनी संत लेवल स्टेज 5 की ताकतों का यूज करते हुए अपने आसपास के डायमेंशन को उसने सील कर दिया और विपिन की सभी गतिविधियों के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया था। उसी वक्त विपिन के मन के अंदर लाचारी के भाव आ गए थे, क्योंकि वहाँ पर वह उस डायमेंशन के अंदर से निकलने की कितनी ज्यादा कोशिश क्यों ना कर ले, कितने ज्यादा हाथ पांव क्यों ना चला ले, लेकिन वह वहाँ से नहीं निकल पा रहा था। हालांकि अगले ही पल विपिन सोचने लगता है,
तो ये ऐसे काम कर रहा है। ये अपनी आत्मा की ऊर्जा और एक अपनी अनूठी अवधारणा का यूज करते हुए मेरे ऊपर अटैक करते हुए जा रहा है, क्योंकि आत्मा का वह अटैक किसी की भी मानसिक स्थिति को वहाँ पर कुचल सकता था और वहीं संयुक्त अटैक करने के साथ में वह सामने वाले को किसी तरह से भी हरा सकता था। कहने का साफ साफ मतलब क्या था कि अगर वो वहाँ पर किसी भी एलिमेंट या किसी भी चीज का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है तो वो उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसको समझना वैसे तो बहुत ज्यादा मुश्किल था, हालांकि अपनी युद्ध के अंदर समझ और स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में वह आराम से ये देख सकता था। इतना सोचने के साथ में जल्दी से उसने अपनी साफ एनर्जी को चलाया और जो उसके ऊपर वह दबाव पड़ रहा था, जिसकी वजह से उसको वीडियो के अंदर झगड़ा गया था ना, उसका वह सारा दबाव वहीं पर ही खत्म हो जाता है। उसके बाद में उसने एक राहत की सांस ली थी। फिर उसके अगले ही पल जल्दी से उसने अपने अनबाउंडेड वॉयेजर का यूज करते हुए वहाँ से गायब हो गया और वहाँ पर सम्राट के उस अटैक को वहाँ पर डोज कर दिया। लेकिन वहीं पे विपिन नहीं रुकता है, फिर वो फिर से एक और अटैक करने के लिए तैयार हो जाता है और फिर वह अपनी उंगली को आगे की तरफ करता है, ग्रैंड नक्षत्र उंगली। जैसे उसने ऐसा किया, अचानक से उसके आसपास का पूरा एरिया चेंज हो जाता है और वहाँ पर तारे चमचमाने लगते हैं। वही विपिन को वैसा अटैक करते हुए देखकर सम्राट एक हल्की सी मुस्कान के साथ में कहता है, मानना पड़ेगा, जैसा कि एक 7 स्टार मास्टर टीचर से अपेक्षा की जा सकती थी। तुमने मेरे युद्ध टेक्निक के अंदर की सारी खामी को देख लिया है, पर इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अगले ही पल सम्राट अपने हाथ को ऐसे हिलाता है जिससे वो मक्खी उड़ा रहा हो, लेकिन उसके अंदर से एक रोशनी निकलकर आगे जाती है और आगे जाकर बैंग दोनों के दोनों एक साथ टकराते हैं। जैसे टकराते हैं, उसकी टकरार से फिर से वहाँ पर विपिन घायल हो जाता है और विपिन को वहाँ पर पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। विपिन शुरू से ही इस पूरी लड़ाई के अंदर अपनी स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज कर रहा था ताकि वह उसके अंदर का सारी खामियों को निकाल सके और गलतियों का यूज करते हुए उसके ऊपर अटैक कर दे। हालांकि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, क्योंकि किंगटेन सम्राट उससे बहुत ज्यादा शक्तिशाली था, जिसकी वजह से वो कोई सा भी अटैक कहीं पे भी मार दे लेकिन वो उसको टच ही नहीं होता था। विपिन के पास में आज तक ऐसी कोई भी स्थिति नहीं आई थी जहाँ पर वह इस तरह से इतनी बुरी हालत के अंदर पड़ गया हो, क्योंकि स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए वो किसी का भी सामना कर सकता था। अगर कोई उसके आसपास या स्टेज का कोई लड़ाकू भी होता था तो उसको वह स्वर्ग की लाइब्रेरी के साथ में हरा सकता था। हालांकि यहाँ पर बात थी साधना की, क्योंकि जैसे जैसे साधना उसकी आगे बढ़ती गई वैसे वैसे उसके सामने कई ज्यादा खतरनाक लड़ाकू या दुश्मन आते गए, जिनसे उसका लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो चुका था। विपिन वहाँ जानता था कि वो उसको वहाँ पर आसानी से नहीं मार सकता, हालांकि वहाँ पर अपने दिमाग और स्वर्ग की लाइब्रेरी का यूज करते हुए वो उसके ऊपर भारी तो पड़ ही सकता था। इसके साथ में विपिन अब वहाँ पर खड़ा हो जाता है और अगले ही पल अचानक से उसके ऊपर बादल छाने लगते हैं और जिनके अंदर बहुत ज्यादा गड़गड़ाहट की बिजलियां चमकने लगती है। अगले ही पल वो अपने फिस्ट्स को ऊपर करता है और उनके अंदर बिजली को स्टोर करने लगता है। 1000 स्ट्राइक्स ऑफ फिस्ट लाइटनिंग अटैक। अचानक से विपिन अब तेजी से आगे की तरफ अपने फिस्ट को चलाना शुरू कर देता है। कुछ ही पल के अंदर अब वहाँ पर ऊपर की तरफ बहुत सारे फिस्ट आ जाते हैं जिनके अंदर भर भर के बिजलियां चमक रही थी। ये एक संत लेवल स्टेज 5 के लड़ाकू द्वारा बनाई गई टेक्निक थी, क्योंकि जब वह उसे संत लेवल स्टेज 5 की परीक्षा को देख रहा था और उन सभी बिजलियों से जूझ रहा था, तभी उसे ये सारी प्रेरणा मिली थी और इसे रोजा साम्राज्य के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक युद्ध टेक्निक्स के अंदर से एक माना जा सकता था। उसके साथ में अब सभी पंचेस सामने खड़े हुए सम्राट की तरफ बढ़ने लगते हैं। वह ऐसे लग रहे थे जैसे कि लाइटनिंग स्ट्राइक्स अभी उसके ऊपर गिरने के लिए जा रही हो। वहीं दूसरी तरफ अब सम्राट ने भी अपनी आंखें उसकी तरफ गड़ा ली थी। मानना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर कुछ क्षमताएं तो है। संत लेवल स्टेज 3 के ऊपर होने के बाद में भी तुम आखिरकार कैसे मेरे सारे अटैक्स को डोज कर रहे हो। हालांकि अब मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा खेल चुका हूँ, अब तुम्हारे मरने का समय आ गया है। ऐसा करते हुए जल्दी से जो उसने पंजे पहने हुए थे उनके अंदर लाइटनिंग चार्ज करता है और फायर फिस्ट के साथ में उसको आगे बढ़ा देता है। अगले ही पल कच सभी जितने भी पंचेस नीचे की तरफ आ रहे थे एक ही स्लेज के साथ में वहाँ पर खत्म कर दिए जाते हैं। वह सभी इतने ज्यादा खतरनाक लग रहे थे, देखने से ऐसा लग रहा था जैसे कि बिजलियों को आग के द्वारा मार दिया गया हो। तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे यहाँ पर इन सब बिजली के पंचों के साथ में मार सकते हो? अरे बेवकूफ इंसान, तुझे क्या पता मैं यहाँ पर संत लेवल स्टेज 5 के लेवल 3 के ऊपर ऐसे तो ना पहुँच गया हूँ। अरे आखिरकार मैंने उसकी 3 परीक्षा दी थी, जिसके बाद में ही तुम यहाँ पर पहुँच पाया था। और तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ये मामूली सी बिजली यहाँ पर मेरा कुछ कर पाएगी? किंगटेन सम्राट अभी विपिन का वहाँ पर बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा था। अच्छा बात कुछ ऐसी है तो फिर ठीक है, अगर मैं इसके अंदर अपनी
तलवार को ऐड कर लूं तो फिर कैसा होगा? तब तो तुम्हारे यहाँ पर पूंजी पुस हो जाएगी ना। क्या तलवार? विपिन के मुंह से तलवार का नाम सुनते ही किंगटेन सम्राट की आंखें वहाँ पर थोड़ा सा भय बैठ जाता है, क्योंकि थोड़े समय पहले जहाँ पर वहाँ पर लड़ाई स्टार्ट हुई थी, उसी समय उसने उसके ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड को दूर कर दिया था और वह अभी उसके पीछे की दीवार के अंदर टकी होनी चाहिए थी। इसी विचार के ध्यान में रखते हुए जल्दी से वो पीछे की तरफ देखता है। हालांकि वो पीछे बाता है ना, तो वहाँ पर उसको ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड कहीं पे भी नहीं मिली थी, लेकिन अगले ही पल उसको महसूस होता है कि उसके साथ में क्या हुआ था, क्योंकि विपिन ने पहले ही अपने पीछे अपनी ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड को रख लिया था और वहाँ पर अब सम्राट को समझ में आ गया था कि उसके साथ में अभी मजाक हुआ है। जैसे ही वो आगे की तरफ देखता है कि वहाँ पर उसको संभलने का मौका ही नहीं मिलता, पैंग! एक जोरदार हथेली का वार उसके सीने के अंदर आकर लगता है, जिसकी वजह से किंगटेन सम्राट थोड़ा सा पीछे हो जाता है। लेकिन वहाँ पर विपिन को कुछ ज्यादा समय नहीं मिला था अपने उस वार को करने की वजह से, उसी वजह से उसके अंदर ज्यादा शक्ति नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी सम्राट को गुस्सा तो आ रहा था, क्योंकि आखिरकार वो कैसे इस नालायक और बिल्कुल बेकार इंसान की जाल के अंदर फंस सकता था। अरे इतना ज्यादा बेशर्म इंसान कहाँ से आ गया? अरे लड़ाई है ये लड़ाई, कोई मजाक थोड़ी ना है जो तुम अपने हर एक मन की चलाने लगो और तुम यहाँ पर फालतू के पेतरे आजमाने लगो। कमीने, आज मैं तेरा खून पी जाऊंगा। इसी डायलॉग के साथ में अब किंगटेन सम्राट विपिन से कहता है। हालांकि विपिन ने उसके बात पर कोई भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा, अरे अरे तुम्हारे पीछे तो पीछे कुछ है। हाँ, मैं तुम्हारी बातों के अंदर बार बार थोड़ी ना आऊंगा। अरे एक बार चाल चल ली तो दोबारा तुम इसको मेरे ऊपर यूज नहीं कर सकते, सम्राट ने उससे कहा। लेकिन अचानक से दूसरा वार अब नीचे की तरफ से आ रहा था। अभी एक तलवार का वार उसकी तरफ बढ़ते जा रहा था, जिसके अंदर स्नो की पावर भरी हुई थी। देखने से ऐसा लग रहा था अगर वह वहाँ पर उसको छू लेता है तो उसके साथ में किंगटेन सम्राट वहीं पर ही जम जाएगा। है, तुम मुझे यहाँ पे इस संत स्त्री है तलवार के साथ में हराना चाहते हो? अरे बेवकूफ इंसान, मेरी बॉडी फौलाद की बनी है, फौलाद की। तुम्हारी ये तलवार कुछ भी नहीं कर सकती। हालांकि इससे पहले वो अपने शब्द पूरे कर पाता ना, उसको कुछ महसूस होता है और उसको अपने नीचे एक परछाई दिखती है जो कि ऊपर से आ रही थी। और जैसे वो ऊपर मुड़कर देखता है तो वो पाता है कि अचानक से उसके ऊपर एक बड़ी सी कढ़ाई आ रही थी जो किसी भी पल उसको वहाँ पर कुचल सकती थी। उसी को अपने ओर आते हुए देखकर जल्दी से सम्राट ने जो वो पंच उस तलवार की तरफ बढ़ाया था ना, वही पंच उसने अब ऊपर की तरफ निर्देशित कर दिया, पैंग! और वहाँ पर गोल्डन ओरिजिन कढ़ाई ताकत भी उसके बराबर थी। इसकी वजह से वहाँ पर सम्राट नीचे की तरफ दब जाता है। हालांकि वहीं अब डिंग वहाँ से हट जाती है, लेकिन जैसे वो वहाँ से हटती है और सम्राट को संभलने का मौका मिलता, उससे पहले ही तलवारों का वार उसकी तरफ चला जाता है और उसके ग्लेशियर रेन स्वॉर्ड ने अभी उसकी आहार की नली को वहाँ पर काट दिया था, जिसके साथ में अब सम्राट जमीन के ऊपर पड़ जाता है और वहाँ पर दर्द से कर्कश आवाजें निकालने लगता है। उसके मुंह से अभी चीखें बाहर निकल रही थी। एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म कर दिया जा रहा था। जल्दी से जल्दी एपिसोड से यहाँ पे खत्म करेंगे गाइस, इसकी वजह से आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। चलिए गाइस, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टाटा बाय बाय।